कुछ समय पहले अयोध्या में पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ था। यह यज्ञ राजा दशरथ की वर्षों की तपस्या और प्रार्थना का परिणाम था, जिसमें उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए देवताओं से आशीर्वाद मांगा था। अब उस यज्ञ के बाद अयोध्या में एक चमत्कार हुआ। राजा दशरथ की तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को संतान की प्राप्ति हुई। ये केवल एक परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक अद्भुत और शुभ संकेत था। सबसे पहले रानी कौशल्या के घर एक सुंदर और तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया राम। राम के जन्म के साथ ही महल में दिव्य प्रकाश फैल गया, मानो स्वयं भगवान ने अवतार लिया हो। राम का चेहरा इतना शांत और आकर्षक था कि जिसे भी देखा बस उसे निहारता रह गया। उनकी मुस्कान में एक अनोखी शांति और करुणा थी, जिससे हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। फिर रानी कैकेयी के महल में जन्म हुआ एक सौम्य, विनम्र बालक का, जिसका नाम रखा गया भरत। भरत के जन्म के समय भी महल में मधुर संगीत गूंज उठा और सभी ने महसूस किया कि यह बालक विशेष गुणों से युक्त है। भरत के स्वभाव में अजीब सी शांति और मधुरता थी। सबको उनसे तुरंत स्नेह हो जाता। वे बचपन से ही बहुत दयालु और सबका सम्मान करने वाले थे। इसके बाद रानी सुमित्रा ने 2 जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इन दोनों के जन्म से महल में उत्सव का माहौल और भी बढ़ गया। लक्ष्मण बचपन से ही राम के साथ जुड़े रहते, जैसे उनकी परछाई हो। वे राम के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण रखते थे और हर समय उनके साथ रहना पसंद करते थे। और शत्रुघ्न भरत के सच्चे साथी और बहुत समर्पित। शत्रुघ्न हमेशा भरत के साथ रहते, उनके सुख दुख में सहभागी बनते। चारों राजकुमारों के जन्म से पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। नगरवासियों ने इसे ईश्वर की कृपा माना और हर ओर उल्लास छा गया। हर गली, हर घर में दीप जलाए गए। रात भर नगर में रोशनी और खुशियों का माहौल रहा। मिठाइयाँ बांटी गईं, मंदिरों में घंटे बजे और लोग पूरे उत्साह से जय घोष करने लगे। जय श्री राम, जय भरत, जय लक्ष्मण, जय शत्रुघ्न। हर कोई इन राजकुमारों के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा था। बचपन से ही ये चारों भाई बेहद खास थे। उनके बीच का प्रेम, समझ और एकता पूरे राज्य के लिए प्रेरणा थी। राम सबसे शांत, सबसे गंभीर और अत्यंत आज्ञाकारी। वे अपने माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करते थे। लक्ष्मण राम के इतने करीबी कि हर वक्त उनके साथ। वे अपने बड़े भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते। भरत विनम्र, धर्मनिष्ठ और सबका आदर करने वाले। वे हमेशा न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलते। शत्रुघ्न भरत के सबसे प्रिय और हमेशा उनके साथ। वे अपने भाइयों के लिए समर्पित और निस्वार्थ थे। इन चारों भाइयों के बीच गहरा प्रेम था। वे एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहते और उनका बंधन अटूट था। राजा दशरथ और तीनों रानियां अपने पुत्रों को देखकर हर दिन आनंदित होती। वे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कल्पना करते और ईश्वर का धन्यवाद करते। राजगुरु वशिष्ठ ने भी कहा, ये केवल राजकुमार नहीं है, ये अयोध्या का भविष्य है। इन चारों में ऐसे गुण हैं जो आने वाले समय में पूरे राज्य को गौरवान्वित करेंगे। धीरे धीरे चारों राजकुमार बड़े होने लगे। उनके साथ साथ अयोध्या में भी नई ऊर्जा और आशा का संचार हुआ और इसी के साथ अयोध्या का एक नया युग शुरू होने वाला था। आगे की कहानी अगले भाग में जब अयोध्या में आएंगे ऋषि विश्वामित्र, तब इन राजकुमारों के जीवन में एक नया मोड़ आएगा